बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैंने बनाई है मटन कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार और इजी सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुई है, तो चलें देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने ली है, सबसे पहले 1.5 किलो मटन लिया है। अच्छे से इसको साफ़ सुथरा धो लिया है और एक लहसुन लिया है, प्याज है दरमियाने साइज़ का और तकरीबन 3-4 टमाटर हैं लिए है। और जो है सबसे पहले मैं लूँगी एक प्रेशर कुकर। मटन को जो है सबसे पहले इसको गला लेंगे। प्रेशर कुकर में मटन को ऐड करेंगे। ये देखें, अच्छे से वॉश कर लिए और इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन और प्याज, टमाटर, दो अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। तकरीबन अंदाजे से 2 गिलास पानी शामिल करके इसकी लीड लगा देंगे। ये देखिए, पानी शामिल करने के बाद विसल आने के बाद इसको तकरीबन 12 मिनट के लिए बॉईल करना है। फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं 12 मिनट बाद। ये देखें, अच्छे से घुल चुके हैं। अब ये जो टमाटर के छिलके हैं ये हम निकाल लेंगे इसके। तो हम इसमें शामिल करूँगी और इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे। ज़्यादा मैंने ऐड किया था, अब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होने देंगे। कुकर में तो इसका जो है थोड़ा सा इसको बॉईल करना था, बाकी अगर इसको खुला ही थोड़ी देर ज़्यादा देर पकाएंगे तो इसे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। इसमें मैं कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ। भुना हुआ ज़ीरा है, 2 टीस्पून सूखा धनिया, नमक, 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और ये थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून तकरीबन। तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे। तो पानी खुश्क कर लेना है। ये देखें, थोड़ा सा पानी बाकी है। इसको खुश्क करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा सा जो है इसका पानी खुश्क करने के बाद इसको ऑयल शामिल करके इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। मैं इसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल करूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा कढ़ाई का जो है टेस्ट आएगा। कोई भी स्टेप इसमें से मिस नहीं करना। रेसिपी को अगर पूरा फॉलो किया जाए तभी जाके ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार जाके रेडी होती है। हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लेना है। आप इसको घी में भी बना सकते हैं। सिंपल आसान है मटन कढ़ाई बनाने का तरीका। आज मैं बनाने लगी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। हाई फ्लेम पे ही इसकी भुनाई करेंगे।
तकरीबन 6-7 मिनट इसकी भुनाई की है अच्छे से ऑयल ऐड करने के बाद। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 100 ग्राम दही। अच्छे से इसको फेंट लिया है और इस स्टेज पे आके जो है ना मीडियम इसका फ्लेम लो कर देंगे ताकि दही जो है हमारा फटे ना। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। क्रीमी सा ताकि टेक्सचर है कढ़ाई में। दही का पानी खुश्क होने तक फिर से इसको अच्छे से दही को की भी भुनाई कर लेंगे। फिर जाके हमारी अच्छी सी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई रेडी है। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, बहुत ही आसान है, कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और ये बहुत ही अच्छी बन के रेडी हो जाती है। कढ़ाई की जो मेन बात है इसकी है अच्छे से भुनाई। मटन कढ़ाई और इसकी भुनाई करने से जो मटन में जो एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। कच्चापन जो है अच्छे से ख़त्म हो जाता है, तब ये जाके बहुत ही मज़ेदार और रेडी होती है। ये देखें, अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए इसको भून लेना है। दही का पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है। ये देखें, जो हमारा मटन है वो भी देखें अच्छे से गल चुका है, टेंडर है। ये देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट है, गल चुका है। ये देखें टूट रहा है जल्दी से। ये देखें बहुत ही नरम बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अब मैंने इसका फ्लेम दोबारा से हाई कर दिया और फिर से इसको अच्छे से भून रही हूँ। अच्छे से भुनाई कर लेंगे दही के पानी, ताकि दही का जो पानी हो तकरीबन थोड़ा सा हाफ़ प्याली मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि ये जो दही है अच्छे से पका हुआ इसका जायका है, अच्छे से भुन जाए और अच्छे से पक जाए। ज़्यादा देर इसको पकाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, दही अच्छे से पक जाएगी। वरना अगर हम इसको ऐसे ही भून के उतार लेंगे तब दही का जो है कच्चा सा जायका आता है, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया और फिर से इसको अच्छे से पका लिया। फिर से मैं इसको जब भून लूँगी फिर हमारी ये जो है मटन कढ़ाई रेडी है। ये देखें कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ गया है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हो गई अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। फ़ौरन दही डाल के फ़ौरन ही उतार लेने से जो है वो टेस्ट अच्छा नहीं होता। ये देखें 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनते हुए। और ये देखें ये हमारी मटन कढ़ाई जो हमारी रेडी है। कटी हुई अदरक, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और इसके अलावा ये जो है थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया और थोड़ी देर इसको कवर कर देंगे। देखिए फिर मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ।
गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर ऐसे दम पे छोड़ेंगे। ये देखें, मटन कढ़ाई हमारी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें, ये है जो हमारे मटन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक।